सेवा संघ के अध्यक्ष महोदय उपस्थित है, माननीय मंगल भारती जी उपस्थित है, और हर अच्छे काम में वैष्णव वैरागी परिषद सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। सभी का उद्देश्य यही है कि समाज की उन्नति हो, समाज का विकास हो, और समाज की सेवा में जो भी अच्छा काम करेगा, हमारे बीच में कहीं भी मनों में ऐसी बात नहीं है। ये तो हम लोग जो संकुचित विचारधारा के लोग हैं वो आपस में गुटबाजी सोचते हैं। वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ हो या वैष्णव वैरागी परिषद हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले हमारे यहाँ जिला या तहसील या क्षेत्रीय स्तर पर समाज के संगठन थे। इंदौर जिला इकाई, उज्जैन जिला इकाई, तो जो आपका कार्य क्षेत्र था वो केवल जिले तक लिमिटेड था। पहली बार एन वैष्णव साहब ने हमारे इस बैरागी समाज को पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पहचान दिलाई और एक संस्था निर्मित की। उसमें उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि ये पूरे भारत में हमारे समाज की क्या स्थिति, वो सबको आपस में एक दूसरे को जानकारी होना चाहिए। इंदौर जिले का आदमी भोपाल की स्थिति नहीं जानता था। जब हम किसी अधिवेशन किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कहाँ क्या चल रहा है, ये सब बातें सामने आती है। कुछ उद्देश्य रहते हैं हर संस्था के, और अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद में भी उसको विकास के रूप में, समाज के उन्नति के रूप में करने का प्रयास किया। माननीय आर.के. वैष्णव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी विचारधारा साफ है, और आज से 2008-9 में वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ और हमने मिलकर एक संयुक्त अधिवेशन का प्रयास किया था। अभी भी जयपुर में आगामी 11-12 जनवरी को राजस्थान का प्रदेश सम्मेलन रखा गया है, अखिल भारतीय स्तर की कार्यकारिणी का कार्यक्रम रखा गया है, और ये संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर आपके समाज के कितने ही संगठन हो, जैसे कि जैन समाज को आप देखिए, अन्य समाजों को देखिए, उनके समाज की कई संस्था है। समाज में ज्यादा संस्था होना समाज की जागृति का प्रतीक है। यहाँ आपस में कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जिससे ज्यादा संगठन होंगे समाज में एक जागृति, आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी। लेकिन एक विचार हम लोगों ने ये बनाया है कि समाज का एक फेडरेशन हो, महासंघ हो। आप अपना संगठन चलाएं, आप अपने संगठन का नाम दे, जिसको अपना संगठन का नाम देना हो, लेकिन सभी संगठन मिलकर जब कोई सामूहिक स्तर की कोई समस्या हो तो उसमें एक महासंघ हो, और सभी संगठनों के प्रतिनिधि 2-2-3-3 उसमें उस प्रकार से प्रतिनिधित्व करें, और वो महासंघ मिलकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री इनसे चर्चा करने के लिए हम उनको अधिकृत करें, ताकि हमारे जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनका निराकरण हो सके। जिस बिंदु पर हमारा विचार चल रहा है, ये जो लड़ाई है वैधानिक रूप से हम जीते हैं, आंशिक रूप से जीते हैं। अभी भी जैसा प्रपन्न साहब ने बताया कि इसमें एक पिटीशन और है जो लंबित है, और जो वकील हैं उनके बारे में भी साफ कुछ संस्कृत शंका जाहिर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद इंटरव्यूनर के रूप में उसमें सम्मिलित होगा, और एक सेपरेट वकील और किया जाएगा, ताकि 2 वकील मिलकर के तो लड़ाई को लड़ेंगे तो हमको कामयाबी मिलेगी। साथ ही मेरे मन में ये विचार है कि विगत दिनों में हम लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन होता क्या है कि जब अच्छा काम करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने वालों की संख्या कम होती है और उनकी टांग खींचने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो जो टांग खींचने वालों की जब संख्या ज्यादा होती है तो कभी कभी जो समाज के लिए काम करने की कोशिश करता है, उसके मन में भी ये भावना पैदा होती है कि मुझे भी ऐसी कर पड़ी। पहली बार परिषद के मंच पर इंदौर में 2009 में मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को अपन ने आमंत्रित किया था। उसके पीछे सीधा उद्देश्य था कि हमारी सभी तरह से हमारी आवाज अल्टीमेट हमको शासन के पास ही जाना पड़ेगा, चाहे आप कोर्ट से फैसला करवा लें, लेकिन उसका परिपालन करने के लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास जाने के लिए आपको 2 ही तरीके, या तो रिक्वेस्ट कर लो, या आप में इतनी ताकत पैदा कर लो कि वो आप उनको झुका लो। आप अन्ना जैसा ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करके बता दो कि आप लोगों को झुका के और मजबूर होकर इसके गवर्नमेंट आपके आदेश का परिपालन करे। तो वो शक्ति पैदा करने के लिए आप में एकता होना बहुत जरूरी है।
या दूसरा तरीका आप ऐसा कोई प्रदर्शन करें कि मुख्यमंत्री और ये आपकी यूनिटी को समझे कि यार ये इसकी संख्या इसकी। जब हम लोगों ने उस अधिवेशन को किया, मुख्यमंत्री ने अपने को आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र ही आपके प्रतिनिधि मंडल से बात करूंगा और आपके इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर हम सकारात्मक सोचेंगे। क्योंकि उनकी व्यस्तता थी, कुछ दिनों बाद अपने को उन्होंने आश्वस्त किया कि आप 26 तारीख को हमारे वहाँ पे अल्लाह भवन आप आइए, आपके प्रतिनिधि मंडल से हम चर्चा करेंगे। ये मुद्दा परिषद का, यहाँ हमारे पास श्रेय लेने का भी कोई शौक नहीं है, ये परिषद का कोई निजी मुद्दा भी नहीं है, लेकिन पुजारी की समस्या का निराकरण होना चाहिए। और उसी भावना के साथ आदरणीय प्रबंध साहब एक दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट की, ये सारे दस्तावेज लेकर आए, मंगल भारती जी आए, मांगीलाल जी, विद्रोही जी, हम सब इकट्ठा होकर बकायदा बैठ के सब डिस्कशन कर रहे थे कि कल अपने को क्या चर्चा करना है। रमन बैरागी और इन लोगों ने गाड़ियां भी कर ली। इसके पहले ही हमारे समाज के जो अपने आप को पुराने कर्णधार समझते आए, उनके मन में आज भी नहीं निकला कि वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसे व्यक्ति वहाँ पहुँच गए और मुख्यमंत्री का उनको पता था कि ज्ञापन के लिए आ रहे हैं, वो पहले जाके वो ज्ञापन दिखाने पड़ गए। मुझे सीएम हाउस से फोन आया, साहब लोग हम बैठे थे, साहब आपका प्रतिनिधि मंडल आया हुआ। अब वैसे दशा में अगर मुख्यमंत्री के पास हम दूसरे दिन पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो पूछते हैं कल कौन से समाज के लोग आए। परिणाम स्वरूप हमको अपना जाना स्थगित करना पड़ा। और वो टीस उस व्यक्ति की जो भी हरकत थी वो सौभाग्य से उनका अच्छा कहो, आज वो हमारे बीच पधारे नहीं। उन्होंने अभी भी दूसरे दिनों से वो सक्रियता बनाया हुआ है। मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप नकारने की कोशिश करें। कब तक आप लोग झेलने की कोशिश करोगे? जब हम लोग बात की कि समाज का एक अखबार निकलना चाहिए, समाज का अखबार निःशुल्क हमारे समाज के बंधुओं के पास जाना चाहिए, उन्होंने पहले एक मोती आलोक निकाल दिया। जब हमने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, वह गाड़ी लेकर पहुंच गए। अगर वो श्रीमान जी आज यहाँ आए होते तो मैं आप सबके बीच उनको इस बात के लिए जलील करता, उनको माफी मांगना पड़ती। ऐसे लोगों को अवॉइड करें। आप लोग उनको निकट बिठाते हैं इसलिए उनको रोकना पड़ता। आप लोग प्रोत्साहित करते, जो आदमी का अखबार नीति है उसको चंदा क्यों दे रहे हो आप? समाज की पत्रिकाएं आपको पता होना चाहिए कि कुल कितनी है। बाकी सब अपनी निश्चित पत्रिकाएं चला रहे, उसमें नाम वैष्णव लिख लेने तो वैष्णव समाज की पत्रिकाएं नहीं है। समाज की मात्र 2-3 पत्रिकाएं, 1-2 अखबार तो समाज के, ट्रस्ट के या संस्था के। अदरवाइज सबके निजी है, उसका जितना जो आप सहयोग कर रहे हो वो सब उनके जेब में जा रहा है। ऐसे लोगों को आप छाड़ दीजिए। या हमारे बीच में कई लोग आए थे प्रबंध साहब से पहले, जो पोस्ट कार्ड आप लोगों के बीच में भेजते थे एक सील लगा के कि मैं पुजारियों के केस लड़ रहा हूँ और 700 रुपये भिजवा देना, 21 तारीख को हाईकोर्ट में जा रहा है। और आप लोगों ने भेजे कितनी बार आप लगा चुके हैं। उन लोगों की हरकतों का कारण जब असली लोग हमारे बीच में आते तो हम उन पर भी विश्वास नहीं करते। हम समझते कि ये भी ऐसे कर रहे होंगे, और जब इनको असली में सहयोग नहीं मिलता तो कुछ दिन ये भी भोपाल जा रहे के बाद में ये भी जाना बनता है। तो ये पहचान आपको करना पड़ेगा। आपको सही गलत क्या है अभी तक हम जो ठगाते आ रहे हैं उसको पहचानना पड़ेगा। बैठक करके भोजन कर लिया और हम लोग चले गए, इससे कुछ नहीं होना। कटु बात को अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसको आपको कब तक झेलेंगे? मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, हर अच्छे काम करने वाले जो लोग हमारे बीच में आते हैं, आप लोग उनको भरपूर सहयोग करें। जहाँ से भी जरूरत पड़ती है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि तन मन धन से सहयोग दीजिए। लड़ाई तो आपके हकों के लड़ रहे हो लोग, फायदा हमको मिलना है, आपको मिलना है। प्रबंध साहब ने कलेक्टरी करके उनका तो जीवन काल निकल चुका है, पेंशन मिल रही है, उनको कोई ऐसी कष्ट नहीं है, लेकिन मन में एक कसक है, उनके मन में एक दर्द है कि मेरे समाज के जो लोग आज तक मेरे पीछे रह चुके हैं, मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। मंगल भारती जी सबकी इंडिविजुअल बात करोगे, सब अपने अपने में सक्षम है, आप लोग भी अपने अपने में सक्षम हो।
लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में ये कसक है कि हमारे समाज का जो आदमी हमसे पीछे रह चुका है, जो परिवार पीछे रह चुका है, उसकी उन्नति होना चाहिए और इसीलिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए। तो आज की बैठक की सार्थकता तब है जब हम सब लोग मिलकर, मेरा ये सोच है, डिग्री में आदरणीय प्रोफेसर साहब, आर.के. वैष्णव साहब और सभी से बात भी करूंगा, लेकिन मेरी ये कल्पना है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव मई में होना है, जिसकी आचार संहिता मार्च में लग जाएगी। अगर कुछ करने की इच्छा है तो आपके पास 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में अगर आप हम जोरदार प्रदर्शन भोपाल में या इंदौर में इस प्रकार का करें कि लगभग 10 से 15 हजार लोगों की स्ट्रेंथ हमारी वहाँ पे दिखे, और उस स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए आपकी ताकत की भी जरूरत है, आपके आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। उस अधिवेशन की जो पीड़ा थी, मेरे मन में जुनून था कि मेरे को एक ऐसा अधिवेशन करना चाहिए समाज का भी जो मतलब मिसाल कायम करे, तो करने का जुनून था, मैंने किया। लेकिन आप लोगों ने यह पता नहीं किया कि ये हुआ कैसे। जिस कार्यक्रम को करने का खर्च करीब 7.5-8 लाख रुपए आया हो, जिसमें समाज के लोगों का कुल मिला के सहयोग 1,32,000 रुपये हुआ, तो 6 लाख रुपए कहाँ से मिला होंगे, ये किसी ने आज तक पूछने को नहीं। ठीक है, हम में जुनून था, करने की इच्छा थी, इसलिए 2-4 जो अच्छे लोग थे उन्होंने मिलकर उसकी पूर्ति की, लेकिन हर बार तो कोई नहीं कर सकता। और इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी जमीनों का मुद्दा, ये आगे भी अपनी जो भी समस्या है, तो उसके लिए आपको अपने समाज की ताकत दिखाने के लिए आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम जितने भी अपने वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ बैठ के अपन उसकी अच्छे ढंग से प्लानिंग करें, और संभव हुआ तो फरवरी में हम लोग एक ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भोपाल या इंदौर में अपन करना चाहते हैं। आप सभी सक्रियता से सहयोग दें, और जो लोग हमारे नहीं आ पाए, जो हमारे दूर दूर आपके जितने भी संपर्क में लोग हैं, उनको आप मैसेज दे रहे हैं, उनको लाने का भी प्रयास करें। और यहाँ कोई राजनीतिक श्रेय का कोई मुद्दा नहीं है, हमें अपने समाज की, अपनी जाति के विकास की कल्पना है। अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के माध्यम से जब मैं मुंबई और दिल्ली और इधर उधर जाने लगा, मेरे संपर्क में समाज के ऐसे ऐसे लोग आए जिनके बारे में अपन सोच ही नहीं सकते थे। अपन ये सोचते थे हमारा समाज बहुत पिछड़ा हो, पिछड़ा सोच के हमारी मानसिकता ये हो गई कि हम जब लोगों के बीच में जाते तो अपने आप को संकुचित समझते कि हम पिछड़े हो। हमारे समाज के अटल जी के पीए रहे अश्विनी कुमार करके, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, पर वो श्रीमान जी आगे ना बैरागी लिखते, ना वैष्णव लिखते, ना शर्मा लिखते, ओनली अश्विनी कुमार। तो देख के ऐसा लगता ही नहीं कि जाति का होगा। लेकिन जब पता चला, उनने खुद ने ऑफर किया कि साहब मैं आपके समाज का ही हूँ, सेक्रेटरी अभी भी। एक अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में जनरल मैनेजर थे, एक रिलायंस में लालचंद शर्मा जी वो मैनेजर थे, चीफ मैनेजर, जिसको यह पावर के लोगों को नौकरी लगा। मैंने उनसे कहा कि आप किसी को आर्थिक सहयोग न दें, लेकिन आप में एक क्षमता है कि आप समाज के 10-15 बच्चों को भी अगर नौकरी दे देते हैं तो वो 15 परिवार तो हमारे लाभान्वित होंगे। तो लालचंद शर्मा जी के माध्यम से जिनने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की थी, ऐसे बच्चों को अपने नौकरियाँ लगवाई। तो मेरा ये अनुरोध है कि हर आदमी जो अपने अपने ढंग से जितना सक्षम हो, वो जो भी सहयोग कर सकता है समाज के व्यक्ति को देने की कोशिश कर। एमपीवी में आके मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, कम से कम बिजली वाले जो भी समस्या हमारे समाज बंधुओं की है, अगर मैं उसमें कुछ सहयोग कर सकता हूँ तो करना चाहिए, वो कोई एहसान की बात नहीं। तो इस प्रकार की भावना के साथ हम लोग काम करेंगे, निश्चित रूप से हमारे समाज की उन्नति होगी। आप सब पधारे, इसके लिए मैं परिषद की ओर से सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आगामी 11-12 जनवरी को परिषद का जयपुर में अधिवेशन रखा है, जहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया। मैं खुद विजिट करके आ चुका हूँ और करीब 2000 लोगों के ठहरने की हमने व्यवस्था की है। वहाँ पे 2 दिन के कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित है।